शेयर नीचे आ गए। लोग ने कहा ऐसा हुआ क्या है जो शेयर नीचे आ गए। तो भाई साहब लोगों का अचानक ध्यान गया, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है? एक न्यूज आई साहब, 11 मार्च को एक खबर आई थी। खबर थी एक कंपनी की चीफ के द्वारा दी गई, और इस कंपनी का नाम था सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भारत का एक ऐसा विधिक संस्थान है जो ट्रेडिंग के अंदर जितनी भी प्रकार की कंपनियां हैं, कहीं वो कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रही हैं, वो कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही हैं, वो लिस्टिंग होने जा रही हैं तो हमसे सर्टिफिकेट लेके गई हैं कि नहीं। यानी शेयर मार्केट पर नियंत्रण रखने वाली जो एजेंसी है ना भारत की सरकारी, उसका नाम सेबी है। और जो सेबी की हेड है ना, उन्होंने आज से 2 दिन पहले एक मीटिंग में 11 तारीख को यह कह दिया कि भाई बबल बन रहा है। ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, इसलिए कहते हैं कि बड़े लोग जब कोई बात बोलते हैं तो एक तो उनको संभल के बोलना चाहिए, ना जाने कितनों का नुकसान हो गया। कहते हैं ना किसी एक के बोलने से कितने करोड़ का नुकसान हो सकता है। तो भाई आप इससे अंदाजा लगा लो, सेबी के चीफ ने केवल एक लाइन बोली कि बबल बन रहा है, बबल बन रहा है। बस इतनी सी बात बोली, 13 लाख करोड़ रुपए, भाई 13 लाख नहीं होते लोगों के अकाउंट में, या 13 लाख करोड़ रुपए स्वाहा। एक ऐसा मंत्र इन्होंने मारा, बबल बन रहा है। अब कईयों के ये समझ नहीं आया ये बबल क्या है। बबल क्या है मैं बताता हूं। भाई कोई कंपनी थी, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि अभी XYZ नाम की कंपनी थी, आपने 5,000 रुपए का शेयर खरीदा था उसका। जब वो कंपनी 5,000 रुपए का शेयर खरीदा था तब 10 करोड़ रुपए की कंपनी थी। आपने 5,000 रुपए का शेयर खरीदा, समझ में आता है, ठीक है, रही होगी, इतना कमाती होगी कंपनी। अब 5,000 की कंपनी, 5,000 रुपए का शेयर आपने खरीदा था, 10 करोड़ की कंपनी अचानक 20 करोड़ की वैल्यू में आ जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि 5,000 का शेयर सस्ता शेयर है, चलो खरीद लेते हैं। लोग खरीद लिए शेयर के मार्केट, क्योंकि देखिए डिमांड एंड सप्लाई का नियम है, मार्केट में जितनी ज्यादा डिमांड होगी वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। 5,000 का जो ये शेयर है, ये मान लीजिए 10,000 का पहुंच गया, 10,000 का पहुंच गया, कंपनी की वैल्यू 20,000 हो गई। ये शेयर 20,000 का पहुंच गया मान लीजिए, लोग डिमांड करने लग गए, भाई मुझको तो XYZ कंपनी का ही शेयर चाहिए, 20,000 का हो गया, कंपनी की वैल्यू बढ़ के 40 करोड़ हो गई। भाई साहब मुझको तो इसी का चाहिए। करते 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 मार्केट में जो कंपनी 10 करोड़ की वैल्यूएशन लेकर बैठी थी, वो कंपनी 100 करोड़ तक पहुंच गई। बेचारा कंपनी का मालिक नहीं समझ पा रहा कि यार मैंने ऐसा कौन सा डिसीजन ले लिया कि मेरे कंपनी के शेयर एकदम रॉकेट हो गए। ऐसा तो मैं माल भी नहीं पैदा कर रहा, ये लोगों को इस बात से मतलब ही नहीं है कि मेरी कंपनी क्या करती है, इनको तो शेयर शेयर खेलना है। अरे कम से कम ये तो देख लो, शेयर की असली वैल्यू कंपनी के काम पर होती है। कंपनी ही कुछ पैदा नहीं कर रही है तो शेयर के भाव आसमान में कैसे चढ़ेंगे? भाई साहब इन्होंने यही बात बोल दी कि भाई सुनो, जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज हैं, मिड कैप मार्केट है, उसमें बबल की संभावना है। बबल बोले तो आभासी बढ़ोतरी, मतलब टेक्निकली मार्केट को ऐसे चढ़ना चाहिए था, लेकिन भाई साहब ये तो पूरा की पूरा यूं बनता जा रहा है, पटाखा सा बनता जा रहा है, चढ़ता सा जा रहा है एकदम। बोले भाई संभल जाओ, गड़बड़ लग रही है। और ये कहीं नहीं बोली, ऐसे किसी न्यूज मीडिया आउटलेट में नहीं बोली, ये म्यूचुअल फंड्स वालों की एक मीटिंग थी, उसमें जाके बोल दी। भाई साहब इंडिया का मार्केट तो खट से सुर्खी पकड़ता है, पकड़ते ही रे भागो, मैडम ने हिंट दिया है, मैडम ने हिंट दिया है, कुछ गड़बड़ है, ज्यादा लगा दिए पैसे, अरे बेचो रे बेचो, बिकवाली हो गई। और धड़ 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 वापस पीछे आ जाओ, बोले बेचो रे बेचो रे बेचो रे, बिकवाली हो गई। तो अब मैडम ने जो हिंट दिया था वो 2 कंपनियों पर दिया था साहब। किस किस पर दिया था? 2 कंपनी, मतलब 2 प्रकार के मार्केट पर दिया था, मिड कैप पर और स्मॉल कैप पर इन्होंने इंडिकेशन दिया था। अब ये मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होता है, सेबी क्या होता है, ये मैंने बता दिया। मिड कैप मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये सिचुएशन बन रही है ना एकदम, बोले यार ये क्या हो रहा है, मतलब मार्केट एकदम ऊंचा, एकदम धमाधम चढ़ता जा रहा है, क्या हो रहा है, ये बबल टाइप सिचुएशन है, एकदम चढ़ रहा है, बोले क्या हो रहा है यार ये। इन्होंने फिर कहा, अब उनके दिमाग में आया ये स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप क्या होता है। देखो कुछ कंपनियां देश की आन बान शान हैं, जैसे मैं आपसे अगर आंख मूंद के कह दूं कि बताओ भाई रिलायंस कैसी कंपनी है, लार्सन एंड टर्बो कैसी कंपनी है, TCS, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, बड़ी कंपनी है जिनका मार्केट में वैल्यू अल्टीमेट है, यानी कि इनके शेयर ही नहीं कंपनी भी दिखती है ना। नहीं तो हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम शेयर तो खरीद लेते हैं, उस कंपनी को कभी नहीं देखे होते हैं, कहां है ये कंपनी, है ना। तो हम
जिनके शेयर ही नहीं कंपनी भी देखे होते हैं, बड़ी कंपनियां हैं, लार्ज कैप कंपनी कहलाती है। मतलब इनकी ग्रोथ भी होती है तो दिखती है। रिलायंस ग्रो कर रहा है तो कहीं पेट्रोल पंप भी दिखेगा, कहीं कुछ मार्ट बना दिखेगा, कहीं जियो में टावर आता दिखेगा, पता रहता है क्या हो रहा है। मार्केट की भाषा में कहा जाए तो ये वो कंपनियां हैं इंडिया की जो टॉप 100 लिस्टेड कंपनी है, जिनकी वैल्यू मार्केट में सबसे ऊपर है। लोग इनमें ट्रस्ट भी रखते हैं और इनकी मार्केट वैल्यू है भी। इनके स्टॉक्स को ब्लू चिप स्टॉक्स कहा जाता है, यानी कि सबसे सेफ स्टॉक माना जाता है कि कंपनी अगर यही डूब गई तो समझो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। लार्ज कैप कंपनी में ब्लू चिप स्टॉक्स कहलाते हैं। और हमने पिछले साल में इन कंपनियों में इन्वेस्ट किया इंडियंस ने मात्र 20,000 करोड़ रुपया। बोले होंगी बड़ी कंपनी होंगी तो हमें तुम्हारी तरक्की में विश्वास नहीं है। तुम तो ऑलरेडी इतना पास हो गए हो यार, तुम इतना बड़ा बन चुके हो कि तुम और क्या बड़ा बनोगे, तुमको पैसा नहीं लगाएंगे। लोगों ने इनके शेयर ज्यादा नहीं खरीदे, मतलब पूरे भारत ने मिलकर के साल भर में 20,000 करोड़ के शेयर खरीदे लार्ज कैप कंपनियों के। प्यार जो मेहरबान हुआ हमारा वो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों पर हुआ। कैसे कैसे हुआ? तो मिड कैप क्या है पहले वो समझ लो। टॉप कंपनियों में 101 से लेकर 250 तक की कंपनियां, और उसके बाद में 250 से लेकर के नीचे तक की कंपनियां स्मॉल कैप कहलाती हैं। स्मॉल कैप में तो बेचारे स्टार्टअप टाइप की कंपनियां आती हैं, जैसे मान लो कि जोमेटो वोमेटो ये टाइप की जो कंपनियां नहीं आती, पेटीएम जोमेटो, जो स्टार्टअप से कंपनियों में लिस्ट होने पहुंची हैं, ताजा ताजा पहुंची, ये स्मॉल कैप कंपनियों में घुसती हैं। इन कंपनियों का भी कुछ पता ही नहीं है, मतलब कि आगे क्या होगा, भविष्य क्या होगा, कुछ नहीं पता है। लोगों ने लेकिन जो ट्रस्ट दिखाया, बोले भाई पैसा तुम में लगाएंगे। बोले क्यों? अरे तुम सस्ता स्टॉक दे रहे हो यार, तुम सस्ते वाले माल को बेच रहे हो। तो बोले फिर? बोले तुम में दबा के पैसा लगाएंगे। कितना पैसा लगाएंगे आप सोच के आश्चर्य करेंगे। जहां बड़ी कंपनियों पर हमने विश्वास, मतलब इंडिया का मार्केट कितना फनी है, विश्वास कीजिए कि हमने लार्ज कैप में लगाए 20,000 करोड़, स्मॉल कैप में लगाए हैं 34,000 करोड़ रुपए। भाई साहब आप देखिए कि 20,500 2022 में 20,550 करोड़ रुपए आए मिड कैप में, और स्मॉल कैप के अंदर मतलब ये इनफ्लो, मिड कैप फंड सॉ एन इनफ्लो ऑफ 20,000 करोड़ एंड रुपीज 1975 करोड़ इन स्मॉल कैप। हाँ, मिड कैप में 20,000 करोड़ और स्मॉल कैप में इतना करोड़ रुपया जो लोगों ने लगाया। आप इधर देखिए, ये 2022 का है। 2023 का आंकड़ा अगर देखेंगे तो जितना मैंने आपसे कहा ना 20,000 करोड़ लार्ज कैप में लगाया था, स्मॉल कैप में लोगों ने 41,000 करोड़ रुपए लगा दिए। बोले नहीं, सस्ता है ना, तो सस्ता है तो ही तो बड़ा बनेगा। भाई साहब ये तो लोगों ने प्रॉपर्टी वाला हिसाब कर दिया। बोले यार 5 लाख रुपए वर्ग गज की जमीन क्यों खरीदेगा, कोई खरीदार ही नहीं मिलेगा। तो बोले फिर? अरे 5 लाख में तो प्लॉट खरीद ले भाई। तो बोले फिर? अरे 5 लाख का प्लॉट कभी तो 10 लाख का बनेगा। बोले हाँ। बोले वहां पे तूने 5 लाख का खरीदा, कभी वो 10 लाख रुपए वर्ग गज बनेगा। बोले हाँ यार, पॉइंट तो लॉजिकल है। तो बोले चलो सस्ता खरीदते हैं। और सस्ता खरीदने के पीछे बड़ा कारण क्या होता है? बड़ा कारण यह भी होता है कि आप में से, हम में से कुछ लोग जो नए नए शेयर में उतरते हैं, वो सोचते हैं यार सुनो यार, सस्ता खरीद के देख लेते हैं, कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो प्रयोग कहलाएगा। सट्टे की तरह सोचते हैं, जबकि वास्तविकता में आप कंपनी में पैसा लगा रहे हो भाई, मालिक बन रहे हो कंपनी का। पहले यह समझिए आप, जितने भी बड़े बड़े जो लोग शेयर होल्डर्स बड़े लोग बने हैं, वो असल मायने में इस तरह के इन्वेस्टमेंट में समझदारी डे वन से दिखाकर बड़े बने हैं। जिस भी बड़े आदमी को उठाकर देखोगे, अगर वो बड़ा आदमी बना है शेयर मार्केट से, तो उसने हर अपना इन्वेस्टमेंट बड़ा सूझबूझ के साथ किया है। पर हम प्रयोग करके देखते हैं। अब भाई साहब जब ये खबर निकल कर आई कि अरे दुनिया वालों, तुम विचार करो कि जिस कंपनी ने अभी चलना नहीं सीखा है उसमें तुम लगा रहे हो 41,000 करोड़ रुपया। क्या है ये? कहां ले जाओगे इस पैसे को? अब ये खबर जब आएगी तो आप विचार कीजिएगा कि लोगों में कितना टेंशन क्रिएट होगा कि मैडम खुद कह रही है कि अरे बबल है, प्रोडक्ट तो देखो पीछे कुछ है कि नहीं है उसके पास। लोगों को लगा मैडम जी सही कह रही हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोग पूछेंगे सर कौन है इतना जो 40,000 करोड़ रुपया लगा दिया? अब इसके पीछे एक खेला होता है। क्या? आजकल मार्केट में कई बुद्धिजीवी ऐसे घूम रहे हैं जो आपको समझाते हुए घूमते हैं कि यार देखो, तुम लोग शेयर मत खरीदो, तुम्हें शेयर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बोले हाँ हाँ बात सही कह रहे हो यार, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, शेयर के बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें तो खरीदना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है, तो हम क्या करें? बेटे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, म्यूचुअल फंड इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। आपने कहा अच्छा म्यूचुअल फंड अच्छी चीज है? बोले हाँ बहुत बढ़िया चीज है। बोले क्यों? बोले म्यूचुअल फंड में सेफ रिटर्न है, मतलब लोग कहते हैं कि पैसा मिल ही जाता है। लेकिन भाई साहब जो म्यूचुअल फंड के नाम पर आप पैसा, अच्छा बाय द वे म्यूचुअल फंड क्या होता है, आसान भाषा में ऐसे समझो कि आप और मैं मिले और हमने कहा यार सुनो अवस्थी जी, ये पैसा जो है ना मेरे बिहाफ पर आप मार्केट में लगा दो, मुझे नहीं आता लगाना। मैं कहा भाई मेरे को भी नहीं आता। तो बोले फिर एक काम करो, अपन 1000 आदमी पकड़ लें। बोले हाँ ठीक है पकड़ लो यार,
अपन 1000 आदमी 5-5 हजार रुपए लगाते हैं। मैंने कहा बात तो सही है, 6 जीरो हो गई, लगाओ। तो बोले अब कौन लगाएगा इन 1000 में से? बोले यार अपन को तो आता ही नहीं है। तो एक काम करो, एक कम आदमी को पकड़ो, हाँ भाई तुमको फाइनेंस का नॉलेज है ना? बोले हाँ बहुत तेज नॉलेज है मेरे को। बोले आजा। बोले तुम हमारे बिहाफ पर हमारे इन म्यूचुअल पैसों को, म्यूचुअल मतलब आपसी पैसों को, तुम यार मार्केट में लगाओ गुरु। तो बोले मार्केट में लगाए? बोले ठीक है। तो भाई 5-5 हजार रुपए करके 1000 लोग अपना पैसा लगा दिए, 5 करोड़ रुपए का स्टॉक पकड़ा के उसको दे दिया कि ले भाई तू हमारी तरफ से लगा। तो इस पैसे को कोई एक बुद्धिजीवी ड्राइवर को हम पकड़ा दिया, यार तुम पैसा लगाओ हमारी तरफ से। अब भाई वो हमारा पैसा लगाने निकल पड़ा, वो पैसा हमारा लगाया, हम उसके हवाले, वो भाई इसके हवाले कि इनको पैसा तुरंत डबल करके देता हूं। वो किस में लगा दिया? आप भी की तरह सोचने वाला था, सस्ता प्लॉट खरीदना था, लगा दिया स्मॉल कैप में, तुरंत बढ़ेगा। रिस्क है तो क्या है, इश्क है, ज्ञाना गाना सिखाता गया और रिटर्न दिखाता गया। देखो मैंने कहा था पैसा डबल होगा, अपन खुश हो रखे हैं यार, मैंने 5000 लगाए थे मेरे 10,000 बन गए, मैंने 5000 लगाए थे मेरे 20, म्यूचुअल फंड में इतना रिटर्न आ रहा है, म्यूचुअल फंड जय हो, म्यूचुअल फंड की जय हो, 20% रिटर्न, 30% रिटर्न दे रहा है म्यूचुअल फंड। हर आदमी एकदम कलेजा चाल गया, भाई साहब पैसा ही पैसा होगा। वो सेबी वाली मैडम कह रही हैं कि भाई क्या तो तुम ही चला लो मार्केट, या हमको भी कोई जिम्मेदारी दे दो। हैं ये बबल फट गया ना, पीछे से कोई कंपनी तुमको मिली नहीं, कोई आदमी गलती से कह दिया अरे भागो 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 भागो, देने के लिए पैसा नहीं बचेगा तुम लोगों के पास। कहां से लौटाओगे पैसा इन लोगों का जो चढ़ा दिया आसमान में? कल को कोई भाई उल्टा आ गया जो कहने लगा भाई साहब सुनो ये 20,000 रुपए यार मुझको मेरी कंपनी में से वापस दे दो, एक को दिए, दो को दिए, 1000 की 1000 आ गए ना भाई साहब, ये 20,000 दे दो, पागल हो जाओगे। धड़ाम से शेयर आएगा नीचे, पट 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 पट, वैल्यू ही नहीं थी इस कंपनी की। बोले ये बस्ट है, समझ जाओ। इस बात को समझते ही वो जो हैवी ड्राइवर हो रखे थे ना, जो 1000 लोगों को पैसा लेके गए हुए थे, वो संभल गए कि अरे यार मैडम कह के गई है, गड़बड़ नहीं हो जाए, वो धड़ाम से उठा करके। अच्छा आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई ऐसा तो नहीं है कि कहीं मैडम जो है पहली बार ऐसा कही है? नहीं, मैडम बेचारी हर बार चेतावनी दे रही है। वो कह रही है कि अरे भाई कम से कम छोटी कंपनियां अपने बारे में ये तो डिस्क्लोज करें कि उनका चल क्या रहा है, जनता को पता तो चले कि मिड कैप और स्मॉल कैप में चल क्या रहा है। जनता को पहले भी सेबी ने चेतावनी दी है, अब तुम अपना रिस्क खेल रहे हो, खेलो। इंडिया का मार्केट बूम बूम चल रहा है, सकाला का बूम बूम हो रहा है। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को बेहतरीन तरीके से मार्केट गिरने का कारण समझ में आ गया होगा। आज के सेशन से एक बेहतरीन नसीहत आपको मिल गई होगी कि क्या गलतियां करने की होती हैं, क्या नहीं करने की होती हैं, और किस प्रकार से शेयर मार्केट को करना। मैं कई बार आप लोगों से कह चुका हूं कि शेयर मार्केट में एक बहुत मतलब, हालांकि ट्रेडिंग पर ज्ञान देना मतलब ये अपनी बात को ऐसा करना था कि भाई आप घड़े ज्ञाता हो रखे हो क्या। मैं केवल इतना सा कह सकता हूं, शेयर मार्केट क्या है इसके बारे में केवल इतना सा समझ लो कि यार आपके सामने अगर आपको पता है ना कि मेरे को यार ये पेस्ट अच्छा लगता है, मुझको अच्छा लगता है, तो मेरे बच्चों को भी अच्छा लगेगा, मेरे रिश्तेदारों को भी अच्छा लगेगा, संभावना है कि ग्रो करेगा। आपको पता है कि इस प्रोडक्ट को मैं ही यूज नहीं कर रहा तो कोई और क्यों यूज करेगा यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा ये। आप जब किसी चीज को लेकर खुद संतुष्ट नहीं है तो दुनिया उस पर इन्वेस्ट करके उस कंपनी के भाव को क्यों चढ़ाएगी। ये बेसिक सा सबसे बेसिक कंसेप्ट है। अक्सर बुद्धिमान लोग कहते हैं कि केवल इन्वेस्टमेंट उन कंपनियों में होना चाहिए जिनके प्रोडक्ट्स को आप यूज कर रहे हैं, सो दैट आप उनको देखकर पता लगा सकें कि यार ये कंपनी के शेयर तो चढ़ेंगे ही। आज इतने लोगों ने इस कंपनी का मोबाइल लिया है, ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, ज्यादा लोग लेंगे तो बढ़िया कंपनी चलेगी। इसका प्रोडक्ट पिट गया, आपको पहले ही पता चल जाएगा, मोबाइल फेल है इसके, मार्केट गिरेगा, भाई पैसे निकाल लो यार। ये समझदारी की चीज है जो प्रत्यक्ष दिख रहा है। जो अप्रत्यक्ष कागजी चीजों में पैसा लगा के पैसे वाले बन रहे हैं वो रिस्क पर बन रहे हैं। तो भाई साहब आप सभी लोग सतर्क रहें, और सतर्क रहने के लिए ही मैं आपको इस तरह की जानकारियां देता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही है। जानकारी पसंद आई हो साथियों से साझा करें, बाकी घबराने जैसी कोई जरूरत नहीं है। हम इतने भी बस्ट पर नहीं है, हम लोग मैनेज कर ले जाएंगे, बट हमेशा ना थोड़ा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते रहे।